शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को पहली बार संसद पहुंचे। इस दौरान एनडीए सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधान जैसे ही गाड़ी से उतरे तो मकर द्वार पर सांसदों ने उन्हें पाग पहनाया। इसके बाद सभी सांसद उन्हें सम्मान के साथ अंदर ले गए। जानकारों की माने तो ये पहला मौका है जब किसी मंत्री का इस्तीफे के बाद संसद पहुंचने पर ऐसा स्वागत हुआ है। सियासी गलियारों में प्रधान के स्वागत की चर्चाएं तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस स्वागत के जरिए सरकार ये साफ संदेश देना चाहती है कि वो किसी दबाव में नहीं आई है, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी अंतरात्मा की आवाज पर छात्रों और देश के हित को ध्यान में रखकर स्वेच्छा से लिया गया फैसला था। और इस फैसले के साथ पूरी सरकार और संगठन के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रधानमंत्री ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा और अब मकर द्वार पर स्वागत के जरिए सत्ता पक्ष ये साबित करना चाहता है कि इस्तीफा किसी दबाव या असंतोष का परिणाम नहीं था। विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी द्वारा इस तरह का स्वागत एक तरह का डैमेज कंट्रोल है, ताकि उनकी छवि खराब न हो। सरकार ये साबित करना चाहती है कि प्रधानमंत्री ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने देश और छात्र हित को ध्यान में रखकर खुद ये निर्णय लिया है। सियासी जानकारों की माने तो प्रधान के स्वागत को कॉकरोच जनता पार्टी को भी साफ संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी नेता लगातार ये जता रहे हैं कि प्रधान के इस्तीफे के बाद वो किसी भी मंत्री का इस्तीफा मांग सकते हैं। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके बाकायदा मंच से ये कह भी चुके हैं। ऐसे में प्रधान को संसद में पाग पहनाकर ले जाना सरकार की मंशा को भी जता रहा है कि वो हर बार झुकने वाली नहीं है। मोदी सरकार के लिए धर्मेंद्र प्रधान कितने मायने रखते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया था, तब गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमण, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके घर जाकर मुलाकात की थी। इनमें भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल थे। बीजेपी के सभी नेताओं ने उनके इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, लेकिन ये भी साफ किया था कि प्रधान ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के नाम लिखे पत्र में स्पष्ट कहा था कि छात्रों के धरना प्रदर्शन का राष्ट्र विरोधी ताकतें कोई फायदा ना उठाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया। उन्होंने बताया था कि नीट पेपर लीक मामले की जिम्मेदारी उन्होंने पहले दिन से ही ली थी और जो भी संभव था उसके लिए कदम उठाए। नीट परीक्षा दोबारा करवाई गई और नतीजे भी जल्द घोषित कराए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।